चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ में कपासन मार्ग पर स्थित है खुशहाल वृद्धा आश्रम। नाम बहुत अच्छा है और वृद्धा आश्रम, इस आश्रम में ऐसे बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है जिनका या तो कोई अपना नहीं होता है या अपना होने के बाद भी उन्हें पराया कर देते हैं, और वह बुजुर्ग जो कि अपने पुत्रों को लायक बनाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद जब पुत्र की शादी हो जाती है और उसके बाद उन्हें लगता है कि जिन्होंने उन्हें इस लायक बनाया है, बड़ा किया, पैरों पर खड़ा किया, वह अब उनके लायक नहीं है और उन्हें वह वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। चित्तौड़ दर्शन के जो नियमित दर्शक हैं उन्हें याद होगा कि हमने इस वृद्धा आश्रम को लेकर एक सकारात्मक स्टोरी बताई थी कि किस तरह यहाँ वृद्धों को रखा जाता है, उनके अनुभव भी आपको सुनाए थे। लेकिन अब इसी वृद्धा आश्रम को लेकर यहाँ गत दिनों निवास करने वाली एक महिला ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके द्वारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ की एएसपी से मुलाकात कर आप बीती सुनाई, उन्हें इस संबंध में ज्ञापन दिया। वह अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ यहाँ पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर जो हमने वृद्धा आश्रम की संचालिका है उनसे भी बातचीत की। हालांकि उन्होंने इस आरोप से इनकार कर दिया, लेकिन इस आश्रम को लेकर कुछ वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वह यह सवाल अवश्य खड़े करते हैं कि यहाँ कौन किसकी सेवा कर रहा है। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस आश्रम द्वारा कई ऐसे बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है जिनका अपना कोई नहीं होता है और उन्हें लगता है कि शायद वह घुट घुट कर मर जाएंगे, लेकिन उन्हें यहाँ नया जीवन दान मिलता है। कई लोग अपनों की ही पुण्य स्मृति में यहाँ समय समय पर कई तरह की खाद्य सामग्री एवं अन्य तरह का दान भी देते हैं। लेकिन अब जिस तरह के सवाल इस आश्रम को लेकर इस वृद्ध महिला ने उठाए हैं और आप सुनेंगे उसके आप बीती, तो यह सवाल अवश्य खड़ा होगा कि आखिरकार इतनी उम्र की कोई महिला क्यों किसी पर इस तरह के गलत आरोप लगाएगी, और वह भी वह महिला जो कि 10-11 महीने तक यहाँ रुकी, उसे यहाँ सहारा दिया गया। आखिरकार उसकी तो कोई इस आश्रम की संचालिका से व्यक्तिगत कोई खुनस नहीं होगी या न कोई ऐसी कोई खटपट हुई होगी, तो आखिरकार यह तो कहा जा सकता है दाल में कुछ न कुछ तो काला अवश्य है, और अब जब पुलिस जांच करेगी तो सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि इस वृद्धा आश्रम में कौन किसकी सेवा कर रहा है। तो देखा आपने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और यहाँ निवास करने वाली ये जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका अपना कोई नहीं है या अपना होने के बावजूद
उन्होंने बेसहारा कर दिया और यहाँ वह सहारा लेकर रह रही है। उनके द्वारा संचालिका के हाथ पांव दबाए जा रहे हैं, सेवा की जा रही है। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे बुजुर्ग लोगों से इस तरह की सेवा करवाए जाना क्या उचित है? एक बेटा अपनी माँ की सेवा करे, पिता की सेवा करे, वह तो ठीक है, लेकिन कई समाज में कोई बेटी भी यदि इस तरह माँ के पेट दबाती है तो उसे उचित नहीं माना जाता है। और फिर ऐसे आश्रम में जहाँ की इन्हें सहारा दिया गया, वहां यदि संचालिका पंखे की हवा में इस तरह ऐसे बुजुर्ग लोगों से पांव दबाए तो यह कहां तक ठीक है? इस बारे में अवश्य सोचा जाना चाहिए कि यह आखिरकार हुआ तो क्यों हुआ। और अब बताते हैं उस बुजुर्ग महिला की आत्मकथा जिसने इस तरह के आरोप लगाए। यह है चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाली कमला देवी धोबी, जो कि लगभग 10-11 महीने तक खुशहाल वृद्धा आश्रम में रही थी, जिसके द्वारा इस आश्रम की संचालिका और आश्रम पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके द्वारा गुरुवार को अपने पुत्र के साथ एडिशनल एसपी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया गया और पूरे मामले को लेकर जांच की एडिशनल मांग एसपी की को गई। आपने ज्ञापन दिया जिसको लेकर उनके पुत्र ने बताया कि क्या आपने बात उनको कही और आपको क्या आश्वासन मिला? नहीं, अच्छा मिला सर। हाँ, मैडम ने बोला कार्रवाई करेंगे और सदर थाने का बोला है। तो चंदेरिया पुलिस थाना में भी इन्होंने रिपोर्ट दी थी। अरे एक मिनट आप। तो उसका क्या हुआ फिर? क्या चंदेरिया पुलिस थाना में क्या हुआ? कार्रवाई नहीं हुई क्या, या संतोषजनक? कोई छुट्टी पे या होली खेल रहे हैं ऐसा कुछ बताया उन्होंने। अच्छा जी। तो इन्होंने जो अपनी बात कही कि जिस तरह इनके साथ अत्याचार हुआ, पैसे भी खाते से निकाल लिए जी, और आप उनको जब लेने गए थे तब तो उस टाइम क्या रिस्पॉन्स रहा था, क्या बात हुई थी उस टाइम? मिलने ही नहीं दिया सर, बात ही नहीं होने दी। अच्छा जी। और इनके पास में खड़ी रही तो मेरे से इनको बात ही नहीं होने दी ताकि ये मेरे को कुछ बता सके। ये मेरे को आप बीती बता सके, ऐसी कोई वो पास में से हटे ही नहीं। वो पास में से हटे तो ये मेरे को बताए भी मेरे साथ ऐसा बीत रहा है, ठीक है। और बस चलो जाओ, मेरे को जाना है, निकलो यहाँ से। वो जो मैडम जो थे ना वहाँ पे, वो बोले आप फटाफट निकलो यहाँ से। फिर मेरे को ताला लगा के इसको बंद करके हमारे को भेज के रवाना। और उसके बाद तो आप भी तीनों ने पूरी बताई? जी। एएसपी से मुलाकात करने से 2 दिन पहले कमला देवी द्वारा चंदेरिया पुलिस थाना में भी पहुंचकर फरियाद की गई थी, लेकिन उसका आरोप है कि वहां उसकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई और उसे न्याय नहीं मिल पाया, जिसके बाद उसके द्वारा एएसपी को ज्ञापन दिया गया। महिला द्वारा आश्रम पर जो आरोप लगाए गए उसे नकारा भी नहीं जा सकता है। हालांकि यह जांच का विषय है कि महिला द्वारा जो आरोप लगाए उसमें कितनी सत्यता है और उसके जो जेवरात के जो आरोप लगाए गए और मारपीट के जो आरोप लगाए गए वह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो आश्रम पर कई तरह के सवालिया निशान अवश्य लगाए जा रहे हैं। तो आपने भी बैंक में लाया कहीं? कई नाम कहे आपको? कमला धोबी। और आप अटे जो ये आश्रम है वृद्धाश्रम, कतरा टाइम हुआ आप रह रहा? कतरा टाइम आप अटे आ रहा? कतरा टाइम रह गया आप? हाँ। नहीं अटे आश्रम में कतरा साल रहा? 10-11 महीना। 10-11 महीने रहा? कौन ताला लगा दिया? अच्छा तो वटे सेवा नहीं करे? जो लोग दूसरा वटे रह रहा है, जो बुढ़ा लोग रह रहा है, वना की सेवा करे नहीं करे लोग? वटे लोग वाह मैडम मारे? अच्छा, तो वहां का जो दूसरा जो लोग है वो भी मारे कहीं? जो वो मैडम था के मारे? का मारे? काम करवावे कहीं? अच्छा, कई काम करावे? अच्छा, तो कपड़ा केवल आपका धुलावे? सबका कपड़ा धुलावे? सबका धुलावे। और रोटियां तो देवे बराबर या रोटियां भी देवे? रोटियां बराबर देवे कि नहीं देवे?
हाँ एक आधी रोटी खाऊं, हम्म, गंगा नहीं। गंगा ना आ गया वो तो निकल गया जो। हाँ अच्छा तो सुबह सिटी की रखा वाली मैंने 11 महीना बंद रख दी थी। सुबह कितना बजे उठावे? हैं? सुबह कितना बजे उठाता? सुबह सुबह आपने नींद में कितना बजे उठा देता? रोटा कितना बजे आप उठ जाता? कितना बजे उठ जाता आप? सुबह हाँ सुबह तो 8 से। अच्छा। और बैंक में जो आपका पैसा निकालिया तो आपने लारे लाया हुआ का नहीं बैंक में? हाँ, लाड़ा लाया मैंने। तो कई क्यों आपने? मैंने क्यों यानी केम निकल दे जो पिया काटा। तो आप पूछे नहीं कि पैसा कहाँ निकाल रहे हो? पैसा कहाँ निकाल रहे हो हमारा खाता में? कहाँ निकाले जो मार पड़े और अच्छा। तो मोटो मुंडो ना गोरी गठी जो कूट कूट देख लो। अरे मारे भी आपने? जेटी के मुंह ही बोली रो। कड़ी मारे? हाथों मारे हो? कड़ी कोई हाथ में? अब तो मुंह क्या नहीं दे। और मैडम मारे हो? हाँ अच्छा मैडम को नाम मालूम है आपने? है। मैडम को नाम पता है कहीं? हाँ कई नाम हो? अबे मुझे तुम्हारा नहीं जानना पड़े। कोई कहेगा कि यार नंदनी नंदनी। नंदिनी मैडम। हाँ अच्छा तो अटे बैंक में आपने लाया कसी दान लाया? एक दान लाया? आणि बैंक में लाया आपने पैसा निकला के वास्ते हाँ कसी दान लाया? एक ही दान लाया? दो दान लाया? एक ही दान में इधर गया था। अच्छा तो यदि आप आश्रम में गया 10-11 महीना पहला तो आपके कई कई पहन रखे हो? कान में कई बालियां ही? हाँ कान में बालियां ही? हाँ और कई हो? ये हाँ और लाटो मोटो से मांडले मांदरियो भी हो? मांडले का क्या भी मेरे मोती होना का। अच्छा सब होना का? यदि वो कम झूठ होंदार जीरो हो तो कटे गया वे मांदलिया और वो कटे गया? वो सीधा कूट कूट ने। कूट कूटने को सीधा? हाँ कई क्यों? दे आप क्यों नहीं गई? तो कहाँ निकाल रहे हो हमारा मांदलिया? ये कहाँ निकाल रहे हो? या नीमत न चले वो तो यार मैं दहिया को बरन मुंह अकेली अच्छा तरबणी आगे जारो मुंह ठंडे आवे। तो 10 कौन लोग वना के लोग रहे? मराठी कोण है? नहीं 10 जो लोग है हाँ वो कौन है? वना के लोग आ? अशा कशी बेंडा गुंगा बड़ा उभा राखे। अच्छा वना ने उभा रखे। इस महिला द्वारा एएसपी को जो ज्ञापन दिया गया उस ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उसे जो प्रति महीने वृद्धा पेंशन मिलती है उसके खाते में जमा होती है, उसे बैंक ले जाकर उसे अंगूठा लगवाकर यह 9,000 रुपये की राशि निकाल ली एवं उसने कान में टॉप्स बांध लिया और मोती भी पहन रखे थे, वह भी आश्रम की संचालिका द्वारा निकाल लिए गए। हालांकि महिला द्वारा अन्य कई गंभीर आरोप भी लगाए गए जिसे हम इसलिए नहीं सुना सकते हैं क्योंकि उसको लेकर महिला ने अपने कोई सबूत नहीं दिए, उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन महिला के शब्दों में जिस तरह की पीड़ा है, शब्दों की जो पीड़ा है बयां कर रही है, उसे निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि इस महिला की ये पूरी कहानी झूठ नहीं हो सकती है क्योंकि महिला की उस वृद्धा आश्रम संचालिका से न कोई रंजिश रही और न ही कोई दुश्मनी रही है। आखिरकार मन में कोई पीड़ा रही होगी जिस दौरान वह यहाँ रही और इसी पीड़ा के कारण वह अधिकारियों के पास जाने के लिए मजबूर हुई। और यदि जांच के बाद यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो निश्चित से इस तरह के आश्रम की विश्वसनीयता पर लोगों का जो है विश्वास भी उठ जाता है। लोग जाते हैं वहाँ पर इस उम्मीद के साथ कि यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें किसी तरह सहायता दी जाए और कई लोग समय समय पर यहाँ सहायता भी पहुँचाते हैं। महिला का यह भी कहना है कि उन्हें चाहे अब कितने ही हज़ारों रुपए दे दिए जाए लेकिन वह इस आश्रम में फिर से अब नहीं जाएगी। और वह उसने कहा कि उसका दिल जानता है कि किस तरह उसने अपने दिन यहाँ बिताए और वह इन दिनों को अब याद नहीं करना चाहती है और उसे अब केवल न्याय चाहिए। इस मामले को लेकर हमने खुशहाल वृद्धा आश्रम की संचालिका नंदिनी त्रिपाठी जो कि मूल रूप से चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन की निवासी है, जिला प्रशासन इस आश्रम की इन कामों के कारण सम्मानित भी कर चुका है, उनसे भी बातचीत की। बताते हैं आखिरकार उनका इस बारे में क्या कहना है। हेलो नंदिनी जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जी नरेश ठक्कर बोल रहा हूँ, पत्रकार। हाँ जी। एक कमला देवी कोई धोबी आपके यहाँ रहती थी क्या पहले आश्रम? जी। ये आज एडिशनल एसपी साहब ने पेश हुई थी और मीडिया के पास में भी आई थी
इसका ये आरोप है कि जो है इसका जो खाता है SBI बैंक का, वहाँ लेकर जो इसको 9,000 रुपए खाते से निकाल लिए और इसके कान के जो जेवरात है वो भी निकाल लिए और उसके साथ मारपीट की गई। तो इसमें आपका कोई वर्जन हो तो? नहीं, मेरा कोई वर्जन नहीं है सर। देखो, मेरे पास ये रहने के लिए आई थी, दादी स्वयं आई थी इसकी इच्छा से। भाई मैं किराए के मकान में रहती हूँ कुंभा नगर में इतने सालों से, और भाई मैं आश्रम में रहना चाहती हूँ। तो हमने इनको रखा पहले अस्थायी, और फिर इनके बच्चों का पता लगाया। बच्चों का पता लगा भाई वो फकीर मोहल्ले में कहीं रहते हैं। तो मैं उनके घर पे जाके बात करके आई, भाई आपकी मम्मी हमारे आश्रम में रहने की इच्छा जता रही है, तो आप लोगों को कोई आपत्ति है या नहीं है? तो उन्होंने हमें स्टाम्प लिख के दे दिया, भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरी माँ उसकी इच्छा से रहना चाहती है तो वो रहे। ठीक है, और जहाँ वो रहेगी उसके भरण पोषण का खर्च अगर वो देती है तो हमें कहीं पर भी दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को बस। और वो मेरे पास रहने के लिए आ गई थी 8-9 महीने पहले दादी। ये जिसका आरोप है कि मुझे बैंक में लेके खाते से पैसे निकाले। नहीं, अब मेरी बात सुनो सर, अगर आदमी मेरे पास रह रहा है और उसको अगर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई भी सहायता राशि मिलती है तो भाई मैं डायरेक्ट कैसे निकलाऊंगी? बैंक तो उनको ले जाऊंगी तभी ना। नहीं, तो वो कह रही राशि मेरे को दी नहीं, राशि उन्होंने रख ली। तो दादी का पैर टूटा तब दादी के साथ कौन था? अच्छा। दादी का जब पैर फ्रैक्चर हुआ 3 दिन सांवरिया जिला चिकित्सालय में भर्ती रही, उसके बेटे को 50 फोन किए कि माँ से मिलने के लिए आए, तब क्यों नहीं आए वो? जब माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ते हो, जब माता पिता किराए के मकान में रहते हैं, भटकते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, तब औलाद कहाँ जाती है? कि जब औलाद के लालच उठता है कि यहाँ से हमारे को कुछ मिल सकता है, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, तब माँ बाप को ले जाते हैं और हमारे खिलाफ खड़ा करते हैं। लेकिन सांवलिया चिकित्सा में तो निःशुल्क इलाज होता है ना? नहीं, तो वहाँ पे तो हमारा 3 दिन तक सुबह शाम इलाज ही नहीं हुआ, तो मैं उसको भिलवाड़ा सिम्स हॉस्पिटल में ले गई इलाज के लिए। अच्छा, वहाँ ले गया, इलाज नहीं हुआ? हाँ। क्या मना कर दिया कि इलाज के लिए? नहीं, मना नहीं किया, डिले हो रहा था इलाज में। तो सर मैं एक समाज सेविका हूँ, मेरे पास कोई लाखों की संपत्ति नहीं है कि भाई मैं मेरे लिए मेरा समय सबसे बड़ी कीमती चीज है। जहाँ पैसा मायने नहीं रखता है वहाँ समय मायने रखता है। तो मेरे को उसका इलाज जरूर टाइम पे करवाना था, तो मैं वहां जाके प्राइवेट में ऑपरेशन करवाया उनका। और ये और बच्चे जब ले गए तब भी लिखित में दे के गए कि भाई मेरी माँ को ले जाना चाहते हैं। तो दादी ने भी लिखित में दिया, भाई मैं भी जाने की इच्छा जता रही हूँ, अगर मेरे बच्चे अब मेरा अंतिम समय में भी अगर मेरी सेवा करते तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। और ये जिसने आरोप लगाया जेवरात वाला, वो आरोप पा सकते हैं? जेवरात तो है ही नहीं उसके पास। जेवरात होते तो वो किराए के मकान में क्यों रहती? उसकी औलाद ही उसको रख लेती, 2 टाइम की रोटी बच्चे ही दे देते उसको, अगर उसके पास जेवर होते तो। ठीक है। तो ये थी वृद्धा आश्रम की संचालिका, जिसका कहना है कि बैंक से पैसे जरूर निकाले थे लेकिन वह इलाज में खर्च कर दिए। कई लोगों को चिंता हो रही है कि उस प्राणी का क्या हुआ भला, जिसने कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर श्री सांवलिया चिकित्सालय में पूरा धमाल मचा दिया और लोगों के कंट्रोल में नहीं आ पाया। जी हाँ, हमने चित्तौड़ दर्शन पर होली के दिन एक समाचार बताया था, जिसको कई लोगों ने देखा और अपने कमेंट भी किए। तो लोगों की चिंता है कि आखिर का हुआ तो उसका क्या हुआ। तो बता दें कि भांग का नशा उसका उतर गया और परिवार जन आए और उसे अपने साथ ले गए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।